हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की पूरी क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को किसके सहयोग से विकसित किया गया है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह फॉर्मली लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस। द एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन हैज बीन डेवलप्ड with the support of फर्स्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। सेकंड ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। थर्ड ऑप्शन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। फोर्थ ऑप्शन है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सहयोग से विकसित किया गया है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई है और इसे फार्मा कंपनी वॉलकार्ट द्वारा मिकनॉफ नाम से बाजार में उतारा गया है। यह देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, जिसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गुआना और डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान और वैश्विक समुदाय में उनके असाधारण योगदान तथा दो कैरिबियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए अपने शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया है। गुआना की राजधानी क्या है? Guyana and Dominica have confirmed their top awards on Prime Minister Narendra Modi for his contribution during the COVID-19 pandemic and his exceptional contribution to the global community and efforts in strengthening bilateral ties with the two Caribbean nations. What is the capital of Guyana? फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्जी टाउन, सेकेंड ऑप्शन है किगाली, थर्ड ऑप्शन है कंपाला, फोर्थ ऑप्शन है गीतिगा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी टाउन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गुआना और डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान और वैश्विक समुदाय में उनके असाधारण योगदान तथा दो कैरिबियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए अपने शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया है। मोदी को गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। 2021 में कोविड-19 महामारी
महामारी के सबसे काले दिनों के दौरान 70,000 एस्ट्राजेनेका टीकों का आपका उदार प्रावधान डोमिनिका के लिए जीवन रेखा बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वेल्स के साथ साथ नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए किस देश को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल पार्टनर कंट्री फॉर द 25th एडिशन ऑफ द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड अलोंग विथ वेल्स? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है साउथ कोरिया, थर्ड ऑप्शन है चाइना, फोर्थ ऑप्शन है भूटान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वेल्स के साथ साथ नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए किस देश को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जापान देश को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ जापान को आधिकारिक साझेदार देश घोषित किया गया है। कोहिमा के निकट किसामा में 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन, क्षमता निर्माण तथा हस्तशिल्प और बांस उत्पादों पर केंद्रित कार्यशालाओं जैसे क्षेत्रों में जापान के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा तथा इन सत्रों का नेतृत्व प्रसिद्ध जापानी कलाकार और विशेषज्ञ करेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित यह उत्सव राज्य की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि किसके सम्मान में राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया जाएगा? असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा announced that Karimganj district in the state would be renamed the Shri Bhumi to honor. फर्स्ट ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकेंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि किसके सम्मान में राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में श्री भूमि रखा जाएगा। 100 साल पहले कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने असम के आधुनिक करीमगंज जिले को श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि के रूप में वर्णित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने किसके नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? प्रसार भारती इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैज लॉन्च्ड इट्स ओन OTT प्लेटफॉर्म नेम्ड। फर्स्ट ऑप्शन है वेव्स, सेकेंड ऑप्शन है लहर, थर्ड ऑप्शन है टाइफॉइड, फोर्थ ऑप्शन है नमो। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने किसके नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेव्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने बुधवार को अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध इस ऐप का उद्देश्य वेब्स पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर टैगलाइन के तहत विविध सामग्री प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में लॉन्च किया, जहां उन्होंने इसे भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 21 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 22 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 20 नवंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 19 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 21 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री और मीठे पानी के संसाधनों की स्थिरता के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने, आवास विनाश और अन्य गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, भारत का नीला परिवर्तन, लघु एवं सतत मत्स्य पालन को मजबूत करना। यह उत्सव 1997 में शुरू हुआ, जब नई दिल्ली में विश्व मत्स्य पालक एवं मत्स्यकर्मी मंच की बैठक हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ विश्व मत्स्य पालन मंच का गठन हुआ और टिकाऊ मत्स्य पालन प्रथाओं और नीतियों के वैश्विक अधिदेश की वकालत करने वाले एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने स्पैम कॉल और SMS की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? The Telecom Regulatory Authority of India has taken several measures to combat the persistent issue of spam calls and SMS. Where is the headquarter of TRAI? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है गुरुग्राम, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में स्पैम कॉल से निपटने के लिए ट्राई ने सख्त कदम उठाया। 13,000 से अधिक संस्थाओं ने मैसेज ट्रेसिबिलिटी उपाय के लिए पंजीकरण कराया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने स्पैम कॉल और SMS की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें से पहला कदम है, कड़े उपायों के कारण स्पैम कॉल्स के विरुद्ध शिकायतों में कमी आई, और नंबर 2 है उन्नत संदेश ट्रेसिबिलिटी के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति। इन उपायों और PE और RTM द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्राई के तत्वाधान में वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने लीड IET के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है, जो बाकू अजरबैजान में UNFCCC COP29 के दौरान आयोजित किया गया था? इंडिया एंड विच कंट्री हैव co-chaired the annual summit of Lead IT, which was held on the sidelines of UNFCCC COP29 in Baku, अजरबैजान? फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्वे, सेकेंड ऑप्शन है स्वीडन, थर्ड ऑप्शन है डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और स्वीडन ने बाकू में UNFCCC COP29 के अवसर पर लीड IT के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने स्वीडन की जलवायु और पर्यावरण मंत्री रोमिना पुरमुख्तारी के साथ मिलकर अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के लिए COP29 के अवसर पर आयोजित उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। लीड IT शिखर सम्मेलन देश और कंपनी के सदस्यों को कम कार्बन औद्योगिक परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे कौन से दिन को मनाया जाता है। नेशनल फिलोसफी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 3rd of November। फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूसडे, सेकंड ऑप्शन है वेडनेसडे, थर्ड ऑप्शन है थर्सडे, फोर्थ ऑप्शन है फ्राइडे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों राष्ट्रीय दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे कौन से दिन को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्सडे को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय दर्शन दिवस हर वर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 21 नवंबर को मनाया गया। यह दिन दार्शनिक चर्चा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, वैश्विक मुद्दों पर संवाद को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है, दर्शन शास्त्र के शिक्षण को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय, नैतिकता और शासन जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में इसकी प्रासंगिकता को उजागर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश को हराकर बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 का खिताब जीता है। इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम हैज डिफीटेड विच कंट्री एट राजगीर हॉकी स्टेडियम टू विन द टाइटल ऑफ बिहार वोमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर 2024। फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश को हराकर बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाइना देश को हराकर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम को फाइनल में चीन पर 1-0 की जीत के बाद राजगीर हॉकी स्टेडियम में बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 का चैंपियन घोषित किया गया। पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने अपनी तीक्ष्णता बढ़ा दी। दीपिका ने 31वें मिनट के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बचाने में मदद की। हॉकी इंडिया ने बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की विजयी जीत के बाद सभी खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए और सभी सहयोगी कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।